प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र समझने का प्रयास करेंगे। इसे आप स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी भी कह सकते हैं। इस संदर्भ में सभी समाजशास्त्री एक मत नहीं हैं। हम इस संदर्भ में प्रमुख रूप से दो तरह की विचारधाराएं पाई जाती है, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। इन्हें हम दो संप्रदाय भी कह सकते हैं, जिसमें पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय तथा दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। अब हम सबसे पहले स्वरूपात्मक संप्रदाय या फॉर्मल स्कूल के विचारों को इस संदर्भ में जानेंगे। इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक जॉर्ज सिमेल और टोनीज नामक विचारक माने जाते हैं तथा अन्य समर्थकों में वॉन वीज, वीरकांत और मैक्स वेबर के नाम प्रमुख है। ये संप्रदाय यह मानता है कि हमें समाज शास्त्र में सभी तरह के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। यह संप्रदाय सामाजिक घटनाओं को दो भागों में विभाजित कर देता है। पहला सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु तथा दूसरा सामाजिक संबंधों का स्वरूप। तो ऐसी स्थिति में आपका ये मानना है कि हमें सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन अन्य विज्ञान भी करते हैं। इनका मानना है कि हमें सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन ही समाजशास्त्र में करना चाहिए। ये जैसे कुछ एग्जाम्पल हम इस संदर्भ में ले सकते हैं, जैसे रेखागणित का एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए हम रेखागणितीय आधार पर अगर किसी वस्तु का आकलन करते हैं तो हम केवल उसके बाहरी पक्ष का अध्ययन करते हैं, हम उसके आंतरिक अंतर्वस्तु का अध्ययन नहीं करते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास अलग अलग तरह से कुछ बोतल हमारे ऊपर है, पास है, कुछ 4, 5, 10, उनमें अलग अलग तरह के लिक्विड भरे हुए हैं। मान लीजिए किसी में शरबत है, पानी है, शराब है। तो ये कहते हैं कि हमें उस अंतर्वस्तु पर नहीं जाना है जो उस बोतल में भरी हुई है, बल्कि हमें जैसे बोतल के स्वरूप का हम अध्ययन करते हैं, बाहरी स्वरूप का, उसी तरह हमें सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन समाजशास्त्र में करना चाहिए। हमें उसकी अंतर्वस्तु के अध्ययन का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्य विज्ञान भी अंतर्वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो समाजशास्त्र को उनसे अलग करने के लिए हमें स्वरूपों का अध्ययन, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, जिनमें से कुछ के एग्जाम्पल वो देते हैं, जैसे प्रभुत्व, अधीनता, प्रतिस्पर्धा, अनुकरण, श्रम का विभाजन आदि सामाजिक संबंधों के स्वरूप है। तो इसी प्रकार जो भी सामाजिक संबंधों के स्वरूप है, उन स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जा सकता है। तो मैं आपको संक्षेप में पुनः बताऊं। देखिए, समाजशास्त्र की स्कोप को या विशेष क्षेत्र को जब हम समझते हैं तो इस संदर्भ में जो पहला संप्रदाय है वह फॉर्मल स्कूल का है। तो फॉर्मल स्कूल के जो विचारक है या स्वरूपात्मक जो संप्रदाय है, वो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के जो वस्तु है या सामाजिक संबंध है, वो दो तरीके से हम उसको बांट सकते हैं। पहला तो उसका बाहरी स्वरूप और दूसरा उसकी अंतर्वस्तु। तो ये संप्रदाय ये मानता है कि अंतर्वस्तु का अध्ययन चूँकि अन्य समाज विज्ञान करते आ रहे हैं, इसलिए हमें समाजशास्त्र में अंतर्वस्तु का अध्ययन न कर सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन समाजशास्त्र में करना चाहिए, ताकि इसको अन्य विज्ञानों से अलग किया जा सके, जो अन्य समाज विज्ञान हैं उनसे अलग किया जा सके। तो हमने सर्वप्रथम स्वरूपात्मक संप्रदाय या फॉर्मल स्कूल के विचारकों को समझा। अब हम इसी में
आगे जो सिंथेसिस स्कूल या समन्वयात्मक संप्रदाय है उसके विचारकों को भी, उन विद्वानों के विचारों को भी समझने का प्रयास करेंगे कि उनकी नज़र में आखिर समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख जो समर्थक विचारक है उनमें हाबाउस, दुर्खिम और सोरोकिन का नाम हम प्रमुख रूप से ले सकते हैं। अब हम स्वरूपात्मक संप्रदाय को समझने के बाद समन्वयात्मक संप्रदाय के जो प्रमुख विचार है उसको समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। समन्वयात्मक संप्रदाय यह मानता है कि जो विविध सामाजिक विज्ञान है वह बहुत से ऐसे विषयों का अध्ययन करता है जिन अध्ययनों में से हम कॉमन कुछ चीज़ों को निकाल सकते हैं, यानी कुछ ऐसे विषयों को हम ले सकते हैं जिनका अध्ययन लगभग समाज विज्ञानों में किया जाता है और उनका अध्ययन हमें समाजशास्त्र में करना चाहिए। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो समन्वयात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्रियों का विचार है कि सामाजिक विज्ञानों के बीच में कुछ सामान्य तत्व, कारक, लक्षण, विशेषताएं और नियम होते हैं। इनका अध्ययन, जिनका वैज्ञानिक अध्ययन होना जरूरी है, नियम इत्यादि का, तो उनका अध्ययन हमें समाजशास्त्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करने की आवश्यकता है। ये विद्वान यह मानते हैं, या इन विद्वानों ने इस संप्रदाय के महत्व और आवश्यकता को बताते हुए दो तरह की बिंदुओं पर दो आधार इसके लिए दिए हैं। पहला तो ये कि ये संप्रदाय जो है जीव विज्ञान से प्रभावित रहा है। जैसे जो शरीर विज्ञान हमारा होता है, मान लीजिए कि हम जानते हैं कि शरीर के सभी अंग अलग अलग होते हुए भी हर अंग का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो ये विद्वान भी ये कहते हैं कि जैसे जीव विज्ञान में तत्वों को अलग किया जाना संभव नहीं है, यानी हम शरीर के सभी अंगों को अलग मानते हुए भी वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो इसी तरह हम समाज को भी एक इकाई माने और समाजशास्त्र के लिए कुछ कॉमन बिंदुओं को छांटें जिनका अध्ययन दूसरे विज्ञान तो करते ही हैं, मगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनको समाजशास्त्र में भी हमें समझने का अध्ययन हमें करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी तरफ इन विद्वानों का मानना है कि ये कहते हैं कि सभी अन्य समाज विज्ञान जो है वे समाज की घटनाओं का विशिष्ट दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। जैसे अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं का अध्ययन करेगा, राजनीति विज्ञान राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करेगा, मगर इनमें एक ऐसा समन्वय की आवश्यकता है जो एक सामान्य दृष्टिकोण से, एक संपूर्णता के दृष्टिकोण से इनका अध्ययन समाजशास्त्र में कर सके, या एक विषय के रूप में इनका अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए समाजशास्त्र में हमें समन्वयात्मक संप्रदाय को मानना चाहिए या उस दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करना चाहिए। तो अनेकों विद्वानों को अगर हम देखें, दोनों ही तरह की विचारधारा को, तो हम ये कह सकते हैं कि समन्वयात्मक संप्रदाय इस बात पर जोर देता है कि अन्य जो समाज विज्ञान है उनकी विषय वस्तु में से, विशेष क्षेत्र में से हमें कुछ ऐसी कॉमन चीज़ों को निकालना चाहिए जिनका अध्ययन वो विशिष्ट दृष्टिकोण से करते हो और उनको हम सामान्य दृष्टिकोण से समाजशास्त्र में उनका अध्ययन कर सके। तो इस तरीके से हमने आज ये समझने की प्रयास किया कि समाजशास्त्र में किस तरह दो दृष्टिकोण पाए जाते हैं समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र के संदर्भ में। और पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय, दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र में अध्ययन के लिए जो है अंतर्वस्तु के अध्ययन पर जोर न देकर संबंधों के अध्ययन पर जोर देता है। वो कहता है कि हमें स्वरूपों का अध्ययन करना है, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का, सामाजिक घटनाओं के स्वरूपों का हमें अध्ययन करना है।
जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय ये कहता है कि हमें सभी समाज विज्ञानों में से जो विशिष्ट दृष्टिकोण से जिन चीज़ों का वो अध्ययन समाज में करते हैं उनमें से कुछ ऐसी कॉमन चीज़ों को निकालना चाहिए, कुछ ऐसी कॉमन तत्वों को निकालना चाहिए जिनका अध्ययन हम सामान्य दृष्टिकोण से संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण से कर सकें। धन्यवाद। आप इसे एक बार पुनः पुस्तक से पढ़ने का प्रयास करें इस बिंदु को। यदि कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं ताकि उसको दूर करने का प्रयास किया जा सके। धन्यवाद।